क्या कम हो रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट आज ऊपर गई है, तो क्या मईशत संभल गई है, हम डिफॉल्ट से निकल आए, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सलमान शाह साहब, साबिक वजीर खजाना है, माहिर मुआशियात हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, सॉरी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। ये बताइएगा कि मईशत संभल गई है और हम डिफॉल्ट से निकल आए इस सारी सिचुएशन में? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें डिस्कशन किया गया कि पाकिस्तान अब खतरों से निकल चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं IMF की जो अब किस्तानी है उसके बाद कहीं ना कहीं अभी हवा ये चल पड़ी है कि पाकिस्तान में डॉलर के रेट कम हो चुके हैं और डॉलर रुपया थोड़ा मजबूत है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट की कगार पे पहुंचा था, तो डिफॉल्ट से बच चुका है। तो पाकिस्तान के ये फाइनेंस एक्सपर्ट आज बता रहे हैं कि हमारा खतरा अभी तक नहीं टला है, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले समय में जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल भी नहीं है, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को हर समय एक नए गड्ढे में डालने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने भी जो कोशिश पाकिस्तान में सरकार गिराने और सरकार में अड़चन डालने की कर रखी है, उसका भी पॉलिटिकल रीजन पूरी दुनिया देखती है, और IMF ने भी कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान दे रखा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या कम हो रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट आज ऊपर गई है, तो क्या मईशत संभल गई है, हम डिफॉल्ट से निकल आए, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सलमान शाह साहब, साबिक वजीर खजाना है, माहिर मुआशियात हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, सॉरी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। ये बताइएगा कि मईशत संभल गई है और हम डिफॉल्ट से निकल आए इस सारी सिचुएशन में? देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। जाहिर है कि जो जिस तरह से हम गिर रहे थे डिफॉल्ट की तरफ और रुपया जो था वो 240-50 तक पहुंच चुका था डॉलर के निस्बत, तो वो तो जाहिर था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जो इवेंट्स हुए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये हमने की है कि जो इम्पोर्ट्स हैं उनको बिल्कुल चोक ऑफ कर दिया है। वो मतलब इकोनॉमिकली आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी को हमने इतना स्लो डाउन किया है कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, स्वाय एनर्जी इम्पोर्ट्स के। तो उसके साथ एक इम्पैक्ट आया है कि डॉलर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले थी, और उसकी वजह से एक रुपये में जो है बेहतरी आ रही है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब रजीम चेंज शुरू हुआ था तो वो तकरीबन 175-180 के दरमियान था रुपया, और अभी भी उस लेवल से खासा ऊपर है। और रीज़न उस लेवल तक हम क्यों नहीं पहुंचे अभी तक, एक रीज़न तो ये है कि अभी तक हमारा IMF प्रोग्राम जो है उसका लेटर ऑफ इंटेंट तो आ गया है, लेकिन अगस्त में उनके बोर्ड में वो अप्रूवल आएगी। तो एक वो पहला कदम होगा जो इंडिकेट करेगा कि अब आपका जो कर्जों का बोझ है उसकी रीशेड्यूलिंग जो करनी है या रीफाइनेंसिंग करनी है वो अब मुमकिन हो सकेगी। और इंटरनेशनली फिर आपका रिस्क प्रीमियम जो अभी भी रजीम चेंज से 5 गुना ज्यादा है, अभी भी 5 गुना ज्यादा चल रहा है, तो वो रिस्क प्रीमियम जो है वो फिर नीचे आना चाहिए रजीम चेंज के से पहले पे, तो फिर आपकी रीफाइनेंसिंग हो सकेगी। अच्छा, एक तो ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो ये चीज़ है सर, अगले महीने तक शायद IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए और हमें अरब ममालिक से भी इमदाद मिल जाए। उसके बाद भी वो सम्राट जो महंगाई की सूरत में आवाम तक पहुंचे हैं, डॉलर ऊपर जाने से, दीगर सूरत हाल ख़राब होने से, क्या आपको लगता है कि वो महंगाई कम हो पाएगी और वो सम्राट पहुंचा पाएगी हुकूमत आवाम तक? देखिए ये तो बिल्कुल स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जो इस वक्त हम कर रहे हैं IMF के साथ। असल काम उसके बाद शुरू होगा। जो आपने बात की कि क्या महंगाई की लेवल कम हो जाएगी, नहीं कम नहीं होगी, क्योंकि ये इस वक्त महंगाई जो है इंटरनेशनल एक कमोडिटीज में इजाफे की वजह से पाकिस्तान में भी हो रही है। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान में डॉलर रुपी का जो पैरिटी है वो 200 से ऊपर है, तो इम्पोर्टेड चीज़ें हमारे लिए अभी भी बहुत महंगी हैं, पर्टिकुलरली फूड आइटम्स बड़े महंगे हैं और एनर्जी आइटम्स बहुत महंगे हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनको आपने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ठीक करना है, और उसका मतलब ये है कि इकोनॉमी की रिफॉर्म्स अगर आप करेंगे
और आपका रुझान इन्वेस्टमेंट की तरफ होगा, और वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज की इन्वेस्टमेंट जो है वो तेजी से होगी, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस इकॉनमी को चेंज करना शुरू करेंगे। और चेंज हमने इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी। हमारी इकॉनमी इस वक्त इनवर्ड लुकिंग है, यानी कि वो तमाम प्रोडक्शन जो है अंदरूने मुल्क कंजम्पशन के लिए है। एक्सपोर्ट हम बहुत कम करते हैं, तो हमें अपनी इकॉनमी को आउटवर्ड लुकिंग करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें बेशुमार इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें हमें अपनी कंपेटिटिवनेस को बहुत बेहतर करना है, हमने प्रोडक्टिविटी अपनी है उसको बहुत बेहतर करना है, और टेक्नोलॉजी को लेके आना है। और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की कॉम्बिनेशन और पाकिस्तान के यूथ बल्ज को साथ मिला के आप एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल बना सकते हैं जो सस्टेनेबल भी हो और जो पाकिस्तान को उसकी हकीकी अच्छा हुआ सर आपने जो है वो साथ साथ जो है वो एक प्लान भी बता दिया कि हुकूमत किस प्लान को लेकर आगे चल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान साथ थे। लेकिन नए टैक्सों का बोझ भी आवाम पर पड़ने वाला है, तो इसी पर हम बात करेंगे। टैक्स उमूर के बाहर हैं हमारे माशियात हैं शब्बर जैदी साहब। शब्बर साहब बहुत शुक्रिया। सर आपसे भी वही सवाल कि IMF का अगर प्रोग्राम बहाल होता है अगले माह तक तो और रुपया भी मुस्तहकम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या हम ये कहें कि हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया? देखिए इसमें दो चीजें हैं जो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ये जो पोजीशन अब आ रही है और ये आ जाएगी नेचुरल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और डॉलर 190 से 200 के दरमियान में आके रुक जाएगा। इसका मतलब है कि जो इमीडिएट हमारा डिफॉल्ट था या सॉवरेन डिफॉल्ट था वो खत्म हो गया और हमारा रोल ओवर भी हो जाएगा। मगर इसका मतलब दो चीजें नहीं है, ना महंगाई में कमी आएगी और ना हमारा मुस्तकबिल 23 का जो हमारा प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा। तो ये आप समझे कि ये एक टेम्परेरी जो हमारा इमीडिएट प्रॉब्लम आ गया था वो रिजॉल्व हो गया है और पाकिस्तान 2022 में 22-23 में किसी डिफॉल्ट में या किसी परेशानी में नहीं है, मगर 23-24 और आगे 24-25 में जो हमारी परेशानियां हैं मौजूद है। मतलब ये हुआ सर कि चाहे डॉलर कम हो जाए या आर्मी मंडी में तेल की कीमतें कम हो जाएं, पाकिस्तान की आवाम तक उसके असरात नहीं पहुंचेंगे। नहीं देखिए दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये डॉलर जो ऊपर 240 तक चला गया था वो स्पेकुलेशन की वजह से था और एकदम बाइंग आ गई थी। तो नेचुरल अमाउंट तो वैसे भी इसका 200 से आसपास ही है, तो 200 पे आके रुक जाएगा। तो मगर महंगाई का जो फर्क है वो शायद बहुत माइनस आएगा, मगर गवर्नमेंट के पास कोई स्पेस नहीं है कि आगे किसी को प्रोवाइड कर सके, कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। इसलिए महंगाई वगैरह सेम रहेगी। ये सिर्फ आप ये समझें कि हम बिल्कुल एकदम जो गड्ढे में गिर गए थे वहां से बाहर नहीं गिर रहे हैं, मगर ये नहीं समझा जाए कि हम इससे सही हो। जो 35% पर महंगाई खड़ी है, फिर मिनी बजट भी हुकूमत लेकर आ रही है और शब्बर साहब आप जानते हैं कि नए टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है आवाम पर, तो आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। देखिए मेरा अपना ख्याल है कि ये जो मिनी बजट ला रहे हैं इसमें ये 200-250 बिलियन रुपीस का कोई टैक्स लगाएंगे, 200-300 बिलियन तक रुपीस के, तो वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो आज जो लाने वाले हैं या कल आएगा वो बेसिकली ट्रेडर वाला मसला था, उसको हल करने के लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे उससे कोई बहुत ज्यादा तब्दीली या बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। हाँ ये जरूर है कि जो महंगाई का ट्रेंड चल रहा था वो बढ़ रहा है और कोई कमी का रुझान नहीं नजर आ रहा हमें। ये रियलिटी है, इसमें कोई हकीकत है तो कोई नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी जो सूरत हाल है ये टेम्परेरी है और अगर जो अगली हुकूमत होगी, जो मईशत की सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि महंगाई 13 से 35% पर पहुँच गई, डॉलर जो है वो बढ़ा और अभी भी 210 पे खड़ा है, अब वो कितना कम होता है कितना नहीं होता है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, सरमायाकार परेशान, तो सर आने वाली हुकूमत के लिए मईशत को संभालना कितना मुश्किल होगा आपके ख्याल में? क्या है ये आ गया है इस वक्त कि अभी जब ये IMF का मसला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अगस्त के मिडल एंड में, तो फिर बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑयल की प्राइसेस को किस तरह रिलेट करना है बैरल के साथ, और वो आएगा। मतलब ये चीजें अभी सेटल होनी है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त से डिसीजन मेकिंग पावर की बड़ी कमी है और वो शायद चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं अब, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सेटल होंगी, मगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो खड़ी हुई है वो चीज़ों को खराब कर रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग कंफ्यूज होती जा रही है ग्रेजुअली। तो मैं तो कल भी मैंने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हमें
हम तो ये छोटी मोटी बात करें ना कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मगर हमें ये देखना चाहिए कि जब 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे और एक गवर्नमेंट आएगी और वो भी इस तरह की कमजोर गवर्नमेंट आई तो वो पाकिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकती। पाकिस्तान को अगर सही होना है तो हमें एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट चाहिए जो बहुत बड़े बड़े फैसले कर सके। अब देखिए वो किस तरह होता है, ये आपको हमें देखने वाली बात है। यह कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत बनाए वो 2/3 अक्सरियत से बनाए, ज़ाहिर मेजॉरिटी में होंगे तो फैसले करने आसान होंगे, बड़े फैसले करने होंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इसी वजह से, वो बहुत सालों से है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, ज़ाहिर 2/3 नहीं थी उनके पास, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, आज भी कोलिशन गवर्नमेंट है। तो आप ये क्या कहेंगे कि अब जो सिचुएशन है, अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, अब स्टेबल करने के लिए पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली, तो दोनों सूरत हाल में आप सियासतदानों को क्या मशवरा देंगे कि क्या कोई मिसाक़े मईशत पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए जो भी आएगा 23 में, मैंने बहुत जिस तरह गवर्नमेंट गई थी, मैंने उस दिन भी बात कही थी कि जो भी 23 का इलेक्शन जीत के आएगा वो निहायत बदकिस्मत आदमी होगा, को पार्टी होगी, क्योंकि जो फैसले उन्हें करने पड़ेंगे वो पाकिस्तान के वो फैसले हैं जो पाकिस्तान के अवाम को जिनकी आदत नहीं है। तो वो तो बड़े अनपॉपुलर फैसले होंगे उनके। अब उस आदमी के अंदर कितनी सलाहियत है, कितने फैसले वो कर सकता है, कितनी उसको पब्लिक सपोर्ट है, तो ये सब चीजें बहुत देखने वाली बात है। मुझे आज के हालात में वो चीज नजर नहीं आ रही है और मैं बिल्कुल इस बात से मतलब मैं पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, मगर मैं इस बात पे जरूर सपोर्ट करता हूँ कि कल बात शहबाज शरीफ साहब ने की है